हेलो फ्रेंड्स, मैं जीशान और आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। द टॉप फैक्टर्स ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स के जो टॉप फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, जो आज के टाइम में हमने रिसेंटली देखा है कि जो डिवोर्स थे और सेपरेशन रिसेंटली बहुत बढ़ गया है। पहले की कंपैरिजन में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो तब भी हमारा कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। और उसके रीजंस क्या है? तो सबसे पहले जो टॉप फैक्टर में आता है वो होता है जो बच्चे मतलब जो बच्चे भाग के शादियां कर लेते हैं, इमेच्योर होते हैं, जज्बात बहुत होते हैं उनमें और दिमाग खराब हुआ होता है, और इस जल्दबाजी में वो एक फैसला ले लेते हैं और बाद में जाके उस पर वो पछताते हैं कि क्यों किया, क्योंकि इमेच्योरिटी होती है। और जब उनको समझ में आता है, क्योंकि शुरू में तो सब चीज़ अच्छी दिखती है, सबका एक जो साइड्स है वो अच्छा ही दिखता है, बाद में उनको जो कमियां हैं वो होती है, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। कुछ अच्छाइयां तो आप में खराबियां भी होंगी, जब वो बाद में दिखता है तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है ना। जो सेकंड फैक्टर आता है वो होता है जल्दबाजी की शादी। जल्दबाजी की शादी जो होती है, लड़की 30 की हो जाती है और घर वाले परेशान होते हैं, वो लड़की भी परेशान होने लगती है कि 30 की शादी होगी, अभी तक किसी ने हाँ नहीं बोली है। और जैसे ही रिश्ता आ जाता है तो उसको दबोच लेते हैं, उनको लगता है कि बस तुरंत ही शादी पे कर ले हम लोग और ये रिश्ता जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अदरवाइज मेरी शादी होगी नहीं। और ना हम बैकग्राउंड देखते हैं, ना फैमिली को देखते हैं, ना उस पर्सन को देखते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं करता है। और कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा एज भी होता है तब भी शादी कर लेते हैं। तो जल्दबाजी की शादी भी सेकंड होता है, क्योंकि बाद में अपने डिसीजन पे पछताना होता है। एज डिफरेंस ज्यादातर, तीसरा जो मेजर फैक्टर है वो होता है एज डिफरेंस। मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत एज का डिफरेंस बहुत होता है। हमने बहुत फिल्म इंडस्ट्री में देखा है कि शादी होती है, बहुत एज डिफरेंस होने के बाद फिर उनका डिवोर्स हो जाता है, सेपरेशन होता है, फिर वो दूसरी शादी करते हैं। तो एज डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, क्योंकि आपकी मेच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग वो मैच नहीं करती है। और उसमें लव एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। आपका जो इंटरेस्ट की चीजें हैं वो दोनों की मैच करनी चाहिए। ज्यादातर क्या होता है कि हम जो मैच नहीं हो पाते, इंटरेस्ट नहीं होता, हम बात ही नहीं कर पाते कि किस टॉपिक पे बात करें, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बात कम्युनिकेशन गैप कम हो जाता है। तीसरा होता है चौथा होता है शक। शक होता है जो दीमक की तरह पूरी शादी को, जैसे पवित्र रिश्ते को खत्म कर देता है। और शक के बीच कई जगह से आते हैं, ये तो कभी कभी इनबॉर्न भी होता है, कभी कभी कहते हैं आप किस सोसाइटी में रहते हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका चार तक की सराउंडिंग है वो किस तरह की है, आप किस तरह के सीरियल्स देते हैं, आपका जो टेस्ट होता है। ज्यादातर मैंने देखा है जो लोग मतलब मैं किसी उसकी एपिसोड की बुराई नहीं कर रहा है, क्राइम पेट्रोल ये चीज देखते हैं तो वो एक क्रिमिनल माइंडेड होने लगता है। तो आपको हर चीज का टेस्ट रखना चाहिए, लेकिन हम लोग उस कैरेक्टर में चले जाते हैं और शक का बीज आता है। कभी कभी मूवीज देखते हो शक का बीज आ जाता है, या अपने और कभी कभी कुछ डिवोर्सी फ्रेंड्स हैं हमारे, या उनके साथ रहने से उनके जो सजेशन होते हैं उसका भी हमारे पे फर्क पड़ता है, तो उससे भी हमें बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अपना सराउंडिंग भी बहुत अच्छा सा रखें, और जहां से ये शक आ रहा है आप कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि ये ऐसा ऐसा रहा है कि मुझे कोई भी डाउट है, आप क्लियर बात करें ये चीज। लेकिन शक क्या होता है, रई का पहाड़ बन जाता है, और होते होते कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है, ना होते हुए भी चीजें आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट होता है कंपटीशंस, आर्ग्यूमेंट एंड कंपैरिजन। ज्यादातर रिश्तों में होता है कि इमेच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी के बाद भी कंपैरिजन होने लगता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कंपटीशन होने लगता है, एक दूसरे को टॉन्ट करने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट होने लगता है कि कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन किस में करना है, मुझे ये करना है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आपके बीच में बहुत अच्छा गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर हस्बैंड का मूड खो है तो वाइफ को थोड़ा सा डाउन हो जाए, जब वाइफ का थोड़ा तो हस्बैंड को होता है। ये एक जस्ट लाइक एक साइकिल है, अगर आप एक ही पे लोड डाल देंगे तो साइकिल चल नहीं पाएगी। गाड़ी के लिए दोनों बराबर का होना जरूरी है, और दोनों ही बहुत पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट।
आपके अंदर एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, और नहीं है तो आप डेवलप करिए, कोई हैबिट करिए, कोई हॉबी करिए जिसमें आप उस पे बात पे डिस्कशन कर सके। पता चलता है हस्बैंड के इंटरेस्ट एकदम टोटली डिफरेंट है, वाइफ के एकदम इंटरेस्ट है, लेकिन जब वो वाइफ डिस्कस करती है, कोई बात करना करती थी, लेकिन जब इंटरेस्ट नहीं होता है, सेम नहीं टॉपिक नहीं होता है, इंटरेस्ट वाली बात नहीं होती, तो मजा नहीं आता और हम कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चले जाता है। और वाइफ के या वाइफ को ये लगने लगता है कि वाइफ जो हस्बैंड है वो मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, सुनता नहीं है, और उसका कहीं और चक्कर चल रहा है या कुछ समथिंग ऐसे शक भी पैदा होने लगते हैं। ये फितूर की चीजें आ जाती है, और ये ज्यादातर अपने इंडिया में और की तरफ ही ज्यादा है कि किसी ने कुछ टोना टुटका या चीजें, ये शक चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। अगर आपको डिवोर्स में ज्यादातर एक फैक्टर होता है कि रिस्पेक्ट नहीं रहती है, फैमिली में होता है कि कहाँ फंसा दिया, किसने रिश्ता लगा दिया, हमें बहुत गलत आ गए, मेरा इंटरेस्ट क्या थे, मेरे ख्वाब क्या थे। आपको एक मेच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये चीजें पहले शादी से पहले आपको देखना चाहिए, सब चीजें बराबर होनी चाहिए कि आपका शादी करनी चाहिए, आप एक दूसरे को फैमिली को समझ रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब चीज देख रहे हैं। फिर बाद में उसका मतलब छाती पीटना या अपने आप को रोना कोसना वो एक गलत चीज होती है। नेक्स्ट होता है स्टेटस इंप्रेशन। अभी ये रिसेंटली बहुत आया स्टेटस। हम लोग क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड्स का या दूसरे की फेसबुक में जाके या इंस्टाग्राम में जाके देखते हैं और उससे कंपेयर करते हैं, वो कितना अच्छा था, ये रिश्ता हमने नहीं किया, इससे कितना बेनिफिशियल था। ये गलत चीज है, और ये नहीं, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। आप जो चीज दिखती है फेसबुक में या इन चीज में दिखते हैं, रियलिटी एक समथिंग डिफरेंट, लेकिन हमें एकदम टोटली डिफरेंट दिखने लगता है और हम उसको सच मान बैठते हैं और अपना रिश्ता खराब कर बैठते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि मतलब कि शादी से पहले एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा हस्बैंड बहुत अच्छा कमाएगा, मेरा खुद का घर होगा, लेकिन जब घर पे जब शादी हो जाती है, जब चीजें वो चीज टूटने लगती है और प्रॉब्लम्स होती है, आपको ये चीजें पहले देखनी चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेशन है, आप उस पर हो पाएंगे नहीं, तभी आपको एक रिश्ता करना चाहिए। और एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, पूरी हो पाती तो तभी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आता है ग्रीड। जो रिश्ता लालच की बेस पे होता है वो रिश्ते ज्यादा टिकते नहीं है। हम शादी भी लालच की उसमें करते हैं, ज्यादातर जो मैरिज होते हैं उसमें करते हैं कि कितना दहेज आ रहा है, कौन सी गाड़ी मिल रही है, क्या चीज हो रहा है, और लड़की की कितनी बड़ा खानदान या लड़के की कितनी बड़ी फैमिली है, उसका खुद का मकान है। ये चीजें जब हम प्रॉपर उसकी क्वालिटीज नहीं देखते, हम उसका देखते हैं मनी, बैंक बैलेंस और कितना स्टेटस है। तो जो चीज रिश्ता लालच पे होता है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और सबसे कॉमन आज का आजकल मेंटल हेल्थ, क्योंकि शादी से टाइम में आपको एक मेंटल हेल्थ का देखना चाहिए कि मेंटल हेल्थ क्या है, क्योंकि आजकल साइंस भी मानती है कि कुछ बीमारियां एक फैमिली बैकग्राउंड से भी आती है, आपको क्लियर होना चाहिए। इवन आज के टाइम में शर्माना नहीं चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि देखो हम पूरा मेंटली ठीक है, सब चीज है। क्योंकि हमारे कल्चर में जो जिस्मानी होती है, फीवर है, जो चीज दिखती है शारीरिक होती है, वो बीमारियां दिखती है, लेकिन मेंटल हेल्थ को तो मांगा नहीं आता। मेंटल हेल्थ मतलब पागल होना है, इट्स नॉट लाइक दिस। लेकिन अगर आप उसको क्लियर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो आपका और होता भी है तो वो भी ठीक हो जाता है, उसका भी होना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं तो बहुत ही बेटर होता है कि ये नहीं आती, क्योंकि बाद में जाके इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। नेक्स्ट होता है मैरिज काउंसलिंग। मैरिज काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक पे जल्दी कोई बात नहीं करता है कि ना माँ बाप बताते हैं कि बेटा शादी क्या है क्या नहीं है। ये बहुत जरूरी है मैरिज काउंसलिंग के लिए। और इवन अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो उसको इशू को कैसे सॉल्व करें। और जनरली क्या होता है, हम जो डॉक्टर होता है वो सबका इलाज कर पाता है, ऑपरेशन कर पाता है, लेकिन अपनी फैमिली का नहीं पता। सेम ये जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो किसी को काउंसलिंग के लिए आपको जाना चाहिए, और एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और उसकी बातों को करना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। और ज्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स होती है
तो हम भागते हैं कि मतलब ऐसा ना हो कि इनके प्रॉब्लम में जाएंगे तो हमारा जो रिश्तेदारी है वो खराब हो जाएगी या हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, पर एक्चुअली नहीं है। कोई प्रॉब्लम को जब तक आप उसको सोल्यूशन से नहीं जाते तब तक उसको प्रॉब्लम नहीं होती, और कभी कभी ये प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती है डिप्रेशन तक में चले जाते हैं लोग बाग। तो इसके लिए आपको काउंसलिंग के लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम ओपन माइंडेड बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, कौन कहाँ पे काउंसलिंग कराएं, ये चीज है। और बहुत इट्स कॉमन, लेकिन हमारे यहाँ का ये कल्चर नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, जो जो मेजर फैक्टर वो मैंने आपको बताया है। और काउंसलिंग का आप देखें अगर कहीं प्रॉब्लम्स हो रही, क्योंकि ऐसा कोई फैमिली नहीं है जहां पे प्रॉब्लम्स ना हो, कोई ऐसी फैमिली नहीं है। बट हम लोग उस फैमिली के बढ़ा देते हैं, उस प्रॉब्लम्स को रई का पहाड़ बना देते हैं और उसको देखने देते हैं। आप जिस चीज की ज्यादा कंप्लेंट करते हैं, बिलीव मी, वो और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। एक और फैक्टर होता है, वो होता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में क्या होता है कि खर्चे हमारे बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब शादी होती है, शादी के बाद लड़की आती है, एक तो बहुत बड़ी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली, तो उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं कि ये सब चीजें देखना। इवन हम लोग जानते हैं इसको मैनेज कैसे करना है। दूसरी चीज होती है कि लड़का कमाने नहीं लगा, उसकी शादी कर दी, क्या वो मैच्योर है या इतना अंडरस्टैंडिंग है, नहीं है। और हमारे यहाँ का होता है जैसे ही लड़का कमाने लगा उसकी शादी कर दो, शादी हो जाती है और जॉब लगती है, और उसमें फाइनेंशियल में क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं कि नई फैमिली के साथ जुड़ना, पेरेंट्स का, मकान का, सब चीज का सैलरी इतनी होती है, तो उसमें चीजें ज्यादा होने लगती है। और लव एलिमेंट के लिए आप थोड़ा घूमने जाएं, और कैसे उसको कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग एक घर में रहते, ज्यादा घूम के आ गए, लेकिन आपको इंटरेस्ट वाली चीजें पैदा करनी चाहिए। आपको घूमना है, एक दूसरे के टाइम स्पेंड करना है। कम्युनिकेशन नहीं होगे, प्रॉब्लम्स और बढ़ती है। चलिए, थैंक यू सो मच।